So hello and welcome back to the channel everyone. Today we are going to do the 100 MCQs marathon of paper 2 short fiction, right? So as we know that we have already done a PYQ session as well as the other sessions which are paper 1. So we have done a lot many questions already. Second paper is today. So let's begin quickly. And if you have not watched the PYQs video, it is very important for you. Go check it out. And also the time plan that what all we are going to cover throughout the day still our examination. Okay, so let's begin. Here is our paper number 2, short fiction, and we have all of these. Unit 1, elements of short fiction, right? Unit 2, short fiction, Anton Chekhov, the Lament, Guy de Maupassant, the Umbrella, and then Maugham, the Luncheon, Kathleen Mansfield, we have the Fly, फिर we have unit 3, likewise, okay, and जिसमें हमारे पास 3 short fictions आ जाते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं. You could have covered, and as I have already said to you people that आपको पहले से कुछ चीजें कवर करके आनी है, राइट? दैट इज आपको ये पेपर जो है वो इन शॉर्ट पढ़कर आना है बिफोर स्टार्टिंग दिस मैराथन, सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आल्सो. ऑल्दो अभी आपको खुद को इवेलुएट नहीं करना है, जज नहीं करना है. जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो समझना है, बट बिफोर हैंड आपको पहले पढ़ के तो थोड़ा सा आना होगा. इन वेरी शॉर्ट यू कैन जस्ट कवर द समरीज इफ यू हैव नॉट रेड देम टिल नाउ, राइट? और ये इतने छोटे छोटे हैं कि आप फुल भी एक एक टेक्स्ट फुल भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन जस्ट वन डे, राइट? So, Rose for Emily, The Last Leaf, The Capital of the World is by Ernest Hemingway. Okay, Mulk Raj Anand, The Barber Trade Union, R.K. Narayan, The Trail of Green Blazer, and Anita Desai, Games at Twilight is Unit 4. So, ये चारों यूनिट हमारे पेपर 2 में कवर होती हैं. चलिए इसके क्वेश्चंस जल्दी से बिगिन करते हैं. एंड मैंने रीड कर दिया है. यू शुड ऑल्सो नो दिस फैक्ट दैट ये सारे 4 यूनिट के आपके जो भी राइटर्स हैं वो भी हमें पता होने. So, our very first question goes like this. Which element of short fiction refers to arrangement of events in a story? So, कौन सा element है जो arrangement of events दिखाता है? It is plot. Obviously, plot में आपको सारे events जो है वो arrange form में मिलते हैं. उसी को हम कहते हैं प्लॉट. एक प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी. ये किसने कहा था? इट इज द एरिस्टोटल. ओके, नाउ Number 2, which element of fiction deals primarily with time and place? Time and place के साथ कौन सा element चल रहा है? It is the setting. Setting कैसी है ना? टाइम कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सी प्लेस पे हमने किया है. प्लेस से आपने तुरंत पकड़ लेना है कि इट इज सेटिंग. नाउ क्वेश्चन 3, which narrative technique present करता है events exactly in order they occur? उस ऑर्डर में जिसमें वो अकर कर रहे हैं कौन प्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल नरेशन. Number 4, Chekhov, The Lament. Who is the protagonist of The Lament? Lament का protagonist कौन है? शॉर्ट स्टोरी है, आपने कवर की होगी. It is Iana Potapov. Okay, it is a very short drama instead, right? और बहुत ही funny है, humorous है, बहुत मजा आएगा. You can also watch the video जिससे आपका पूरा cover हो जाएगा. YouTube पे available है. अगर नहीं मिल रही है, tell me in the comment section. I'll just give you the video. Movie video है, छोटी सी movie है, and उससे आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिकॉज एक एक डायलॉग एग्जैक्टली वैसे ही रिपीटेड है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लेमेंट इज. क्या है सेंट्रल थीम लेमेंट का? इट इज ह्यूमन लोनलीनेस एंड ग्रीफ. ठीक है, लेमेंट में क्या है? ह्यूमन लोनलीनेस एंड ग्रीफ दिखाई गई है. दैट इज द सेंट्रल थीम. टू whom does Iona finally narrate? It is the option is horse. वो अपनी बातें एट द एंड हॉर्स से कह पाता है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है. उसको वो एक्सप्रेस करना है किसी के सामने, बट कोई नहीं मिल रहा है उसे. वो अपने हॉर्स को चलाता है एंड पैसेंजर्स उसके हॉर्स पे आते हैं. ठीक है, वो हॉर्स चलाने वाला है, पैसेंजर्स आते हैं. दे आर नॉट एट ऑल वरिड एंड देयर इज, यहाँ पर दिखाया गया है कि ह्यूमैनिटी कैसे है ही नहीं लोगों में. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हैं आप. दे जस्ट वॉन्ट यू टू वर्क वर्क वर्क. ऐसा बैकग्राउंड समझ लीजिए जैसे कि आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करें जहां द ओनर, द बॉस इज
just ignorant of what is happening into your life, बस वो आपको ऑर्डर देंगे एंड उनका काम जो है वो टाइम पे हो जाना चाहिए. सो वैसा टाइप वाला यहाँ पर है कि वो हॉर्स वाले के पास जो भी पैसेंजर आ रहा है वो आकर बैठ रहा है एंड दे आर नॉट केयरिंग अबाउट whatever is happening into his life, they just want their work to be done. ठीक है, उनको उनकी जगह पर पहुंचा दो, that's it, right? So यहाँ पर वो एंड में सिर्फ एक हॉर्स से बात करता है जो कि दिखाता है कि आप अपनी फीलिंग्स, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन आर नॉट देयर टू लिसन टू इट. सबको सिर्फ अपने काम से मतलब है, आपके साथ क्या हो रहा है into your life, nobody is caring about that. ठीक है, उस किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता. So question number 7 is that match the author. You need to match the author with the work, and the first one is the layman. So layman obviously is with number 2, that is Anton Chekhov. Okay, and then we have the umbrella. Umbrella is by Mayupasan, Guy D. Mayupasan. You will remember this that umbrella किसके पास है? गाय के पास है. किसके पास है? गाय के पास है. गाय, you know, cool, he has the umbrella. ऐसे याद रखेंगे हम ऑथर का नेम, Guy D. Mayupasan. Okay, देन हमारे पास आ जाता है द लंचियन. सो द लंचियन इज जहां पर आपका लंच हुआ था, राइट? सो इसे हमें कैसे याद रखना है? लेट्स सी. इट इज मॉगम. And now we have the last one, that is the fly, Mansfield. So fly जो होगी वो Mansfield से related होगी. Fly किससे related होगी? Man, 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 man. Mansfield, Mansfield पे ही तो आकर fly काटेगी. एक man है, उसकी field है यानी कि body है, उसी पे आके fly काटती है. So इससे हम याद रखेंगे that fly किसका work है? That is by Mansfield. Okay. Next, and of course हमने एक और डिस्कस करना था, that was luncheon, right? So luncheon is by Morgham. Morgham. Gham. Gham means he has a lot of problem. बड़ा प्रेशर है, घम हो गया है, गम हो गया है. Why गम हो गया है? Because इतना सारा बिल फट गया है, बहुत ज्यादा. Because क्यों? लंच की वजह से, लंच कराना पड़ गया उसकी वजह से. Next is 8. The Mayupasin, the umbrella से क्वेश्चन है आपका. मैडम ओरिल इज ऑब्सेस्ड विद, वो किससे ऑब्सेस्ड है? उन्होंने पैसा बचाना है, उसका हस्बैंड खुद कमाता है, बट शी वांट्स कि भैया आपको पैसे बचाने पड़ेंगे. ठीक है, एंड वो एक एक चीज इतने वैसे लेती है कि अम्ब्रेला तक, एक छोटी सी चीज तक जब खराब हो जाती है उसके हस्बैंड से, वो उसे इतना सुनाती है एक तो, और ऊपर से शी इज लाइक कि इसके भी मुझे पैसे वापस चाहिए. ठीक है, तो वो कंपनी तक जाती है रिपेयर, मतलब उसे हर एक छोटे से अम्ब्रेला का भी चाहिए, एंड बिकॉज उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होने की वजह से तो वो बदल नहीं देंगे, तो खुद ही उसे और डिस्ट्रॉय कर देती है. सोचिए, जस्ट टू गेट अ न्यू अम्ब्रेला, नॉट बाय हर ओन मनी. सो कंजूसी दिखाई गई है उसकी. ठीक है, सो सेविंग मनी. क्वेश्चन नंबर 9 इज द सेंट्रल आयरनी इन द अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में सेंट्रल आयरनी क्या है? रिपेयरिंग जो है बिकम्स एक्सपेंसिव देन एक्सपेक्टेड. इतनी एक्सपेंसिव दिखा रही है, इतनी छोटी सी चीज की रिकवरी को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है. दिस इज द आयरनी. नाउ द अम्ब्रेला इज प्राइमरली अ, अम्ब्रेला क्या है? एक सटायरिकल शॉर्ट स्टोरी है. ऑब्वियसली हम सटायर कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो इतनी तुच्छ चीजों से, इतनी छोटी चीजों के ऊपर भी ऐसा करते हैं. एंड उसके हस्बैंड की खुद की इनकम है, स्टिल ही कुड नॉट बाय एन अम्ब्रेला फॉर हिमसेल्फ. सोचिए. Morgum, the luncheon से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 11 से. द नरेटर इज, नरेटर क्या है? जो आपके मॉगम का लंचियन है उसमें जो लंच कराता है नरेटर, ही इज अ स्ट्रगलिंग यंग राइटर. तभी तो उसके पास लंच कराने के बाद जब इतना बड़ा बिल फटता है एंड उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं जिसकी सारी सेविंग खत्म हो गई वो इंसान स्ट्रगल कर रहा होगा अपने प्रोफेशन में, राइट? नेक्स्ट, विच एक्सपेंसिव डिश causes the narrator the greatest anxiety? बताइए बताइए कौन सी expensive dish है? This dish is
none other than asparagus. आपको याद रखना है ये नाम एकदम, asparagus, 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 बोलिए मेरे साथ, right? So asparagus is so expensive that narrator fears he cannot pay the bill, है ना? उसको लगता है अब तो भाई बिल नहीं पे हो पाएगा मुझसे. So this is a very interesting story, छोटी सी है, पढ़िएगा जरूर. Now the women repeatedly claims that she, वो क्या claim कर रही है बार बार? लंचियन की बात हो रही है यहाँ पे, 11 से क्वेश्चन से लंचियन चल रहा है, 11, 12 and 13 में भी. So the women repeatedly क्या claim करने की कोशिश कर रही है कि eats only one thing for lunch. मैं सिर्फ एक ही डिश खाती हूँ लंच के लिए, हमें ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए. बार बार ये बंदी रिपीट करती है. लेकिन she ends up eating so much and इसका दोगलापन दिखाया जा रहा है एंड इतना बड़ा बिल फटता है उसी की वजह से. सो द एंडिंग ऑफ द लंचियन इज, द लंचियन की जो एंडिंग है वो आयरनिक क्यों है? क्योंकि वो विमेन जो है बिकम्स एक्सट्रीमली फैट. वो इतनी फैट हो चुकी है जब नरेटर अब उसे देखता है, राइट? सोचता है कि हाँ मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा की होगी, है ना, पास्ट में जब उसके ऊपर इतना बड़ा फाड़ा था बिल, है ना. सो नाउ शी इज वेरी फैट एंड नरेटर इज लाइक ओके. तो क्यों ये आ रही है? बिकॉज देखो वो पहले बोल रही है इट्स ओनली वन थिंग फॉर लंच. वो इतना झूठ बोल मतलब शी इज लाइक मैं बहुत कम खाती हूँ, एक ही चीज खाती हूँ लंच में, इतना हैवी नहीं खाना चाहिए ये वो. And she's so fat, extremely fat at the end. Okay, now question 15. अब हमारे पास questions हैं Mansfield के The Fly से. मैन्सफील्ड फ्लाई का है, ये याद रहेगा ना, मैन की फील्ड पे ही फ्लाई काटेगी, सो मैन्सफील्ड इज फ्लाई. ओके नाउ, और जिसमें गम आ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? हमारा लंचियन आ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बिल फटा है तो हमें गम हो गया है. द बॉस मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज, बॉस किसकी डेथ को मॉर्न कर रहे थे यहाँ पर? इट इज हिज सन. ठीक है, फिर द फ्लाई और इनके जो फ्रेंड हैं वो भी अपने सन की उनके भी सन की डेथ हुई है, राइट? द फ्लाई इन मैन्सफील्ड स्टोरी सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज करिए फ्लाई? ह्यूमन इंड्योरेंस और सफरिंग को, कि किस तरह से जो कि एक फ्लाई है उसके ऊपर बार बार इनकी जॉब को गिराया जा रहा है अपने रूम में बैठे हुए ऑफिस के. एंड ही इज ट्राइंग टू सी कि ये कब तक बच पाएगी, इससे निकलेगी. शी ट्राइज, वो इट ऑफ कोर्स इट ट्राइज अगेन एंड अगेन. वो फ्लाई बार ट्राई करती है और उस चीज से निकल आती है, बच जाती है, बट एट द एंड शी इट डाइज. शी कर रही हूं मैं, इट डाइज, है ना. सो यहाँ पर आपकी फ्लाई की डेथ हो जाती है. ये दिखा रहा है कि ह्यूमन अपने जीवन में कितने सफरिंग पेन सफर करता है. एंड प्लस हम जब उस चीज को बार बार रिपीटेडली अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, जैसे इसे अपने सन की याद बार बार आती रहती है, वो चीज अगर ये बार बार सोचता रहता है तो वो हमारे पेन को बढ़ाता ही है, राइट? सो अगर इंसान अगर दुखी है एंड देन वो पर्सन कोई बात आपको दुखी करती है, आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे, आप और ज्यादा उसको बढ़ाते जाएंगे, ओवर थिंकिंग कर जाएंगे, एंड देन आप फेल हो गए, यू आर थिंकिंग कि अच्छा मैं ये एक एग्जाम नहीं निकाल पाया, मैं आगे कैसे करूंगा? इट वाज सो इजी, तब भी मैं नहीं निकाल पाया तो मैं आगे बड़े एग्जाम्स कैसे निकालूंगा? मेरे इतने परसेंट नहीं आ पाए इसमें, ये सिर्फ पास तक नहीं हो पाई मैं, टॉप होना तो बहुत अलग की बात है ना. ये सब अगर हम सोचने लगे, वी स्टार्ट ओवरथिंकिंग ओवर दैट, एंड देन एट द एंड विल बी एंडिंग अप लाइक हम अपनी ही सफरिंग को बढ़ा रहे होंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट इज 17. व्हाट फाइनली हैपेंस टू द फ्लाई? क्या होता है आखिरी में? ऑब्वियसली जब इंक डाली जाती है वो बार बार ट्राई करती है, ऑब्वियसली निकल के आती है, बट एट द एंड शी इट डाइज. ओके, ये शी का ओके. मैच कैरेक्टर स्टोरी इयोना, आपको कैरेक्टर सारे बिल्कुल याद होने चाहिए. सो इयोना पोटापोव, शी इज ऑब्वियसली, ये बहुत ही इजी है, फ्लाई से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट? अम्ब्रेला के अभी ही हमने कैरेक्टर शायद डिस्कस किए हैं गाइज. शी इज फ्रॉम द लेमेंट एंड वी हैव द आंसर ए का 3. Yes, correct. Okay, the lament. Then Madam Aurelia से ही आपको याद रखना है बहुत अच्छे से. ये वही मैडम है जो बहुत बड़ी कंजूसी करती हैं एंड आयरनिक है बिकॉज इनका नाम देखिए मैडम ऑरेल, बड़ी बढ़िया सा नाम है, बट शी इज एक्चुअली क्या करी है मैडम, देखिए आप, राइट? सो द बॉस में कौन सा है? बॉस क्या करता है फ्लाई के साथ, है ना. सो फ्लाई को बार बार इंक में डाल रहा है, इंक डाल रहा है फ्राई के ऊपर बार बार. सो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. सी का 1. नरेटर किसमें है? लंचियन में. वही नरेटर जो कि क्या है? एक स्ट्रगलिंग राइटर है. Okay, so we have completed 18 questions. Now move on to 19th one. So arrange the authors chronologically. Arrange करना है हमें हमारे authors को.
सो देख लेते हैं मैंसफील्ड मयूपेसेंट सबसे पहले हम आ जाएंगे 1850 एंड देन वी हैव एंटोन चेखोव 1860 एंड देन वी हैव मॉर्गम 1874 एंड मैंसफील्ड 1888। देखिए वैसे तो क्रोनोलॉजी बहुत नहीं आती है हमारे पेपर में बट वी विल स्टिल ट्राई कि हम हर एक तरीके से तैयार हो सके। ऑथर की बर्थ की क्रोनोलॉजी वैसे शायद ना आए बट स्टिल टू द वंस जो चाहते हैं कि हाँ बस ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, आई हैव टू गेट दिस यूनिवर्सिटी, don't leave anything guys, okay, you never know which kind of paper would be there, so हमें पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके चलना है and we have a lot many days still left. Which pair is incorrectly matched? कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है बताइए जरा इसमें। द लंचियन का कैथरीन मैंसफील्ड गलत है क्योंकि अभी ही हमने पढ़ा था लंचियन लंच कराने के बाद वो क्या बंदा हो गया, दुखी हो गया। सो दुखी हो गया क्या है, गम हो गया, गम। सो मॉगम, डब्ल्यू सोमरेस मॉगम का है ना कि कैथरीन मैंसफील्ड का। बाकी द लेमेंट किसका है, चेखोव का। द लेमेंट आप याद रखेंगे शेकोव का है, द लेमेंट इज टू शेकोव, ओके, एंटोन शेकोव। नाउ अम्ब्रेला का हमने बात कर लिया था, इट्स मयूपेसेंट एंड देन वी हैव द फ्लाई जो हम मैंस की फील्ड पे ही काटेगी, राइट, मैंस फील्ड। ओके वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो फॉकनर और रोज फॉर इमली से क्वेश्चंस हैं, सो ये स्टोरी ध्यान रखते हुए आपको आंसर करना है। स्टोरी इज प्राइमरी नरेटेड बाय, कौन नरेट कर रहा है, टाउन्स का कलेक्टिव नरेटर जो कि कौन है, वी है, वो बता रहे हैं रोज फॉर इमली के बारे में। इसमें आपको बहुत सारे फ्लैशबैक्स देखने को लगेंगे एंड दिस स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग दैट वो जिस बंदे से प्यार कर रही है शी इज आफ्टर, मतलब वो उसी को रैट पॉइजन मिला के पिला देती है बिकॉज अर्लियर पीपल आर लाइक कि इनके स्टेटस अलग हैं, ठीक है, वो एक हायर स्टेटस की है एंड वो जो बंदा है जिसके साथ ये घूम रही है, टहल रही है लोगों के सामने, है ना, वो एक लोअर स्टेटस का है। इसकी बंदी अजीब इसका साइको आपको दिखाया गया है बिकॉज शी इज वेरी मच अटैच टू हिज हर थिंग्स। उसको जो चाहिए वो चाहिए, जो उसका है वो उसका है, और जब उसके फादर की डेथ हो जाती है वो किसी को बॉडी ले जाने नहीं देती है। ये सबसे बहुत अजीब सा आपको दिखेगा, या यू विल थिंक कि स्टार्टिंग में कैसा है ये, ओके ठीक है, बात फादर से बहुत प्यार करती होगी, समथिंग लाइक दैट, बट जब आपको ये वाला भी पता चलेगा दैट द पर्सन होम शी लाइक्ड शी एक्चुअली उसको राइट पॉइजन दे देती है, कभी किसी को नहीं दिखती वो, तो लोगों को लगता है कि वो नहीं है एंड एक्चुअल में पता चलता मतलब लोगों को लगता है कि वो चला गया है, जो आदमी है वो चला गया है, मे बी, राइट, शहर छोड़ के चला गया है, इसको छोड़ के चला गया है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, और ये भी बहुत कम निकलती है, अपने घर के बाहर बाहर तो निकलती ही नहीं है बिल्कुल भी ज्यादा ना। सो एक्चुअल में क्या होता है, जब इसकी डेथ होती है तब जब इसके जो दूर के रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं एंड देन वी डिस्कवर कि वो आदमी जिसे हम लोग सोच रहे थे चला गया है, बेड पर उसका पूरा कंकाल पड़ा हुआ है। दिस वॉज रियली शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है, अलग ही लेवल की स्टोरी है गाइस, है ना। सो एंड इट्स लाइक उसने उसको रैट पॉइजन उसने लिया था, तो वो रैट पॉइजन उसने उसको खिलाकर एंड देन उसके बाद मतलब उसको मार डाला एंड शी यूज्ड टू स्लीप विद हिम एवरी नाइट, ऐसा दिखाया जा रहा है, अप्रोक्स मतलब सोच रहे हैं, लग रहा है ऐसा स्टोरी के थ्रू, राइट। सो इट्स लाइक भाई क्या था ये। ओके सो 21 आपको आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया समझ में। एमिली ग्रीसन बिलोंग्स टू, मैंने बताया कि बहुत ऊपर सदर्न एरिस्टोक्रेटिक क्लास की थी, तभी तो डिफरेंस था एंड लोग बातें बनाते थे। 23 होमर बैरन इज एम्प्लॉयड एज, होमर बैरन ही है इसका लवर, जिसे ये लव करती थी एंड दिखाया जाता है स्टार्ट में दैट ही इज आल्सो काइंड ऑफ there for her, liking her. Foreman of a conclusion construction company में ये कहाँ काम करता था, this is foreman of a construction company, ठीक है। Emily purchases arsenic primarily to, arsenic क्यों खरीदी है वो, बताइए क्यों खरीदी है, poison Homer Baron, वो रैट को मारने के लिए नहीं खरीद रही है, वो किस लिए खरीद रही है, पॉइजन करने के लिए होमर बैरन को, जिसको शी लाइक्स। ओके द स्ट्रक्चर ऑफ रोज फॉर एमिली कैसा है, नॉन लीनियर है, मैंने बताया बहुत सारे फ्लैशबैक्स आपको दिख रहे हैं कि हम वापस पास्ट में चले जा रहे हैं, फिर हम प्रेजेंट में आ जा रहे हैं, ये सब आपको दिख रहा है। सो लीनियर नहीं है कि सब एक इवेंट के बाद ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, नहीं, कभी आप पीछे चले जा रहे हैं, कभी आप वापस स्टोरी में आ जा रहे हैं, फ्लैशबैक्स बहुत सारे एंड नॉन लीनियर है। ओके वी हैव डन दिस वन। 26 match character story Emily
ग्रीसन, इमली ग्रीसन अभी हमने पढ़ा, इतने अच्छे से पढ़ा, क्या अब हम बोल पाएंगे? नहीं, इट्स अ रोज फॉर इमली, ए का 2, देखिए बिल्कुल। देन वी हैव होमर बैरन, होमर बैरन इज हर लवर, राइट? सो बी ऑप्शन इज a rose for Emily. Okay. Then we have Burham. Burham, option number C. And the answer is Burham किस में होता है? लास्ट लीफ में होता है। ये वो पेंटर है जिसने अपनी जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहा कि मुझे एक मास्टर्स बीज बनाकर जाना है। एंड जॉन्सी हैज अ फैंसी दैट व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल शी विल आल्सो डाई। जॉन्सी को क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। दो आर्टिस्ट हैं जो कि एक जगह पर रह रही हैं एंड बरहम भी वहीं पे नीचे रहता है। एंड इट्स लाइक बरहम एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, ठीक है? वो अपना मास्टरपीस एक बनाना चाहता है बट अभी तक उसका कोई मास्टरपीस बन नहीं पाया है। बट जॉन्सी के निमोनिया हो जाता है क्योंकि निमोनिया बहुत फैला होता है एंड जॉन्सी बिल्कुल होपलेस है अपनी लाइफ को लेकर कि वो जिंदा हो पाएगी। एंड डॉक्टर कहता भी है कि इसकी चांसेस 1 out of 10 है ना? बिकॉज ये बिल्कुल भी चाह ही नहीं रही है। जब तक इसके अंदर चाह नहीं आएगी जीने की तब तक आप नहीं जी पाओगे, राइट? लोग बड़ी बड़ी चीजें फाइट कर जाते हैं, कैंसर फाइट कर जाते हैं अगर उनके अंदर वो चाह होती है एंड ऑप्टिमिज्म होता है। बट शी हैज लॉस्ट दैट ऑल, राइट? तो क्या होता है, उसकी खिड़की के सामने जहां वो लेटी है वहां एक पेड़ है, वहां पर जब एक लास्ट लीव्स गिर रही है, राइट? सो शी इज काउंटिंग हर डेज विद इट कि हाँ जितनी लीव्स बची है मेरे दिन उतने बने, जब आखिरी लीव गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी। सो मैंने इसको बहुत अच्छे से, ऐसे बचपन की स्टोरी है, बचपन में याद किया था। So Johnsy had a fancy when the last leaf will fall, she will also die. Johnsy had a fancy when the last leaf will fall, she will also die. हमें ऐसे याद रखना है। So क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया कि किसको फैंसी थी, ऐसा कौन ऐसा सोचा था जॉन्सी, अगर आ गया निमोनिया किसको था, वो भी आप इससे आंसर कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे, राइट? सो ये बरहम जो है, जो स्ट्रगलिंग था, ये आखिरी में अपना मास्टरपीस बनाकर गया। क्या बनाकर गया? पता चलता है इसकी वहीं पे मौत हुई है एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोल्ड, बहुत ज्यादा उसको भी हो गया निमोनिया। सो ये क्यों होता है? क्योंकि वो इतनी ठंडी में गया था, क्या करने गया था? ये वो लीफ को पेंट करने गया था जो एक्चुअल में इतनी रियल लग रही थी और वो लीफ गिरी ही नहीं। सो जॉन्सी वाज लाइक कि ये लीफ तो गिरी ही नहीं तो मैं भी नहीं मरूंगी। उसके अंदर वो ऑप्टिमिज्म आ गया एंड शी एक्चुअली सर्वाइव्ड। सो ऐसी आर्ट जिसने किसी को लाइफ दे डाली, वेरी वेरी बिग थिंग एंड इट वाज सच अ बिग सैक्रिफाइस आल्सो, है ना? तो इतने ठंडे में जाना जब निमोनिया फैला हुआ है ना? सो ऐसी आर्ट जिसने लाइफ दे दी, इट इज ऑब्वियसली अ मास्टरपीस। वो जाते जाते अपना मास्टरपीस बना गया। इतना रियलिस्टिक था दैट जॉन्सी जान ही नहीं पाई कि एक्चुअल लीफ नहीं है एंड उसके अंदर ऑप्टिमिज्म आ गया एंड शी एक्चुअली सर्वाइव्ड और वो रिकवर करने लगी, राइट? सो it's very beautiful story. Now, Oh Henry, the last leaf. John C. believes she will die when the last ivy leaves falls. ठीक है, मैंने इतना अच्छे से गाना सुना दिया आपको पूरा। Okay, बरहम्स मास्टरपीस क्या था? The painted leaf था, बिल्कुल। बरहम dies because क्यों डेथ क्यों होती है बरहम की, बताइए? He catches pneumonia after painting the leaf. इतना ठंडा में वो इतना बड़ा रिस्क लेके जाता है। Dominant theme of the last leaf is, क्या dominant theme आपको लग रही है? सेल्फ सैक्रिफाइस इन होप। वो अपना सैक्रिफाइस कर देता है एंड उससे जॉन्सी को होप मिल जाती है एंड शी एक्चुअली सर्वाइव्स। ना क्वेश्चन नंबर 31 हेमिंगवे से है। अब क्वेश्चंस आपके हेमिंगवे से आएंगे तो स्टोरी ध्यान रखिएगा। द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पैको ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग। पैको क्या बनना चाहता है? एक मैटाडोर बनना चाहता है एंड पैको डाइज। पैको कैसे मर जाता है? वो बुल के साथ फाइट करता है एंड ही मतलब उसे लग रहा है एक मॉक बुल में हम लोग मॉक बुल फाइट कर रहे हैं, वो है ना, होटल के अंदर जब सब जा चुके हैं, रात का टाइम है एंड विद अ नाइफ ही इज बीइंग किल। सो एक ये दिखाया गया कि आप मोकरी मोकरी में ही, जैसे आपने बच्चों को भी देखा होगा, ऐसे ही मस्ती मस्ती में ही मॉक कर रहे हैं, वो कुछ खेल रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं समथिंग, और उसमें एक्चुअल में किसी को बहुत चोट लग जाए और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है? सो ड्यूरिंग अ मॉक विल फाइट विथ अ नाइफ, हेमिंगवे यूजेस पैको टू सिंबलाइज। क्या सिंबलाइज करना चाहते हैं वो? कि यूथफुल ड्रीम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द हार्श रियलिटी। आपके अंदर जो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जब आपको रियलिटी पता चलती है, रियल चेक मिलता है, बड़े होते होते हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है।
हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ लिख के सब कुछ बन जाएंगे, सारे एग्जाम्स निकालेंगे एंड विल गेट द जॉब, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस एट द एंड क्या होता है बताइए? वैकेंसी नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बड़े होके पता चलता है। सो वैसा काइंड ऑफ थिंग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। सो अरेंज स्टोरीज क्रोनोलॉजिकली बाय पब्लिकेशन, चलिए अरेंज कर देते हैं। लास्ट लीव पब्लिश हुई है 1907 में, द फ्लाई पब्लिश हुआ है 1922, रोज फॉर एमली 1930 एंड कैपिटल 1936। तो ये डेट बिल्कुल आप चाहें इसको अच्छे से याद कर ले। सी पब्लिकेशन डेट्स, कौन से वर्क किस ऑथर का है, ये हमें याद करना जरूरी है। अगेन 13 पेपर्स हैं, ऑफ कोर्स कुछ पेपर जैसे कि लिंग्विस्टिक्स इसमें नहीं होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, वो मैं याद करवा दूंगी एज इट इज वही वीडियो में, बट 13 है। सो आप, मैंने क्या किया था, आई जस्ट मेड अ कॉपी, उसमें मैंने हर एक पेज पे हर एक पेपर का लिखा है सारे के डेट्स एंड इवेंट्स, डेट्स इवेंट्स, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए। एक पेज पे आपका पूरा एक पेपर अच्छे से आ जाना चाहिए, इतने इतने ब्लॉक्स में, हर एक में क्या स्टोरी हुई है, मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, पब्लिकेशन डेट्स क्या हैं, ठीक है। एंड देन आपको डेली उठ के सुबह एक बार, व्हेन यू आर फ्रेश, योर माइंड इज फ्रेश, आपको उसको रिवाइज करते रहना है, राइट। मैथ सिंबल, बिकॉज इन पब्लिकेशन डेट्स के लिए मैं आपको अगर कोई निमोनिक्स, कोई अलग वेज प्रॉपरली बताने लगूं, ऑब्वियसली जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे बात किया लिंग्विस्टिक्स में हो सकता है या किसी और में, तो वो तो ठीक है, आपने निमोनिक्स बन के याद कर लिया, वो हमेशा याद रहेगा आपको, बट हर एक वर्क का ये करके याद करोगे तो निमोनिक्स भी भूल जाओगे एंड क्या पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा उस चीज को। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस थिंग फॉर पब्लिकेशन डेट्स, ठीक है। Now 35 math symbol story. If we leave fly, if we leave किसमें है? Obviously last leave, इतना easy peasy है तो, है ना। फ्लाई किसमें है? द फ्लाई में है। ओह वाह, सो इजी। हेयर स्टैंड आपको कहां पर मिल रहा है बताइए? चलिए, हेयर स्टैंड अ रोज फॉर इमली में मिल रहा है। नाइफ, और नाइफ से किसकी डेथ होती है? ऑब्वियसली कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में पैको की। एंड देन 36 the gray hair found beside Homer's skeleton indicates, वो जो ग्रे हेयर, होमर जो जिसकी डेथ होती है उसके लवर की, इमली की, उसके बगल में मिल रहा है, वो ग्रे हेयर क्या दिखा रहा है? यही चीज कि इमली स्लेप्ट बिसाइड द कॉर्प्स फॉर इयर्स। सोचिए, क्या ही पागलपन है भाई। ओके, विच स्टोरी इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ सदर्न गॉथिक फिक्शन? गॉथिक किसमें दिख रहा है तुम्हें? तुम बताओ, फ्लाई में कहीं से गॉथिक दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट। लास्ट लीफ में नहीं, होप की बात कर रहे हैं हम, है ना, इस सब की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली नहीं है। लेमेंट में क्या आपको गॉथिक कुछ भी दिखता है लेमेंट में? जी नहीं। इट इज रोज फॉर इमली, जिसको मैंने बोला पढ़ के आप शॉक रह जाएंगे। व्हाट वाज दिस भाई? स्केलेटन उसका दिख रहा है बेड पे, ग्रे हेयर दिख रहे हैं, जिससे पता चल रहा है क्या हो रहा था। Which story has the most famous surprise ending? बताइए। लेमेंट, देखो, फॉर अस दिस इज क्वाइट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपके लिए सरप्राइजिंग एंडिंग किस में भी हो सकती है, बट द लेमेंट में तो नहीं होती है, ठीक है। द लास्ट लीफ, यस होती है, बिकॉज मास्टरपीस ऐसा बना गया जो कि इतना रियल था, राइट। अम्ब्रेला बिल्कुल भी को नहीं, विल कैंसिल दिस अम्ब्रेला, विल कैंसिल दिस लेमेंट, देन विल द फ्लाई में भी कोई ऐसा आपको सरप्राइजिंग एंडिंग नहीं होती है। तो ये सब्जेक्टिव होने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर लास्ट लीव बिल्कुल सही माना ही जाएगा, क्योंकि इसकी एंडिंग हाँ अनएक्सपेक्टेड रहती है, राइट। किसी को नहीं पता कि हम ये क्या करने जा रहा है, वो एकदम से जाकर ये कर भी आता है और वही उसका मास्टरपीस निकलता है, जिससे इतनी होप मिल जाती है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, राइट। बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता अ रोज फॉर इमली भी लिखा होता, देन इट वुड हैव बिकम सब्जेक्टिव, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि कितना अलग सा था स्टोरी, है ना, कोई सोच नहीं सकता था, ऐसी चीज हो गई, तो उसमें आंसर देन अ रोज फॉर इमली होता, बट क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, सो आंसर इज द लास्ट लीफ, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नाउ which pair is incorrectly matched? कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है बताना है। पैको कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का है, बिल्कुल अभी हमने देखा कि वो किस तरह से नाइफ से उसकी डेथ हो जाती है। होमर बैरन द फ्लाई का है, बताइए क्या होमर बैरन द फ्लाई में मिल रहा है? होमर बैरन किसका लवर था? इमली का, तो वो फ्लाई में क्या करेगा? रोज फॉर इमली में करेगा, है ना। सो दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑब्वियसली इनकरेक्टली मैच पूछा है, दैट्स व्हाई इट्स आवर आंसर। ओके, इमली अ रोज फॉर इमली में है, बिल्कुल ये तो बहुत ही इजी था। होमर बैरन बिलोंग्स टू रोज फॉर इमली, ठीक है। नाउ
Which statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? Paco becomes a famous matador, नहीं, उसकी यही ख्वाहिश तो अधूरी रह जाती है, and he dies, right? So ये तो बिल्कुल not true पूछा गया है, and यही आंसर है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बन पाता है. सो बाकी ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं, राइट? क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है तो ट्रू है ना बाकी ऑप्शंस, तो वो भी जान लेते हैं, राइट? सो बरहम सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ फॉर जॉन्सी, बिल्कुल सही, अभी इतनी बार पढ़ा हमने, है ना? एमली पॉइजन्स हमर, हाँ भाई. सो पता चलता है कि इमली ने ही उसको मारा है पॉइजन देके, राइट? देन द पैको डाइज बिफोर फुलफिलिंग हिज ड्रीम, बिल्कुल ये बात भी सही है. सो दिस वन इज नॉट ट्रू पूछा था, एंड द आंसर इज this one. Okay, next. Anand, the Barbers Trade Union central issue is. Central issue क्या है आनंद के Barbers Trade Union में, बताइए. लेबर राइट्स एंड वर्कर्स डिग्निटी की बात हो रही है यहाँ पर बाबर्स ट्रेड यूनियन में, क्योंकि उसकी आनंद की पहले कोई भी बात कोई नहीं मानता था, उसकी पहनावे एंड ऑल दैट को लेकर. People were commenting, people were not asking him कि हाँ आइए आप मेरा हमारे यहाँ काम करिए, ये हमारा बाल बनवाइए, हमारा मूछ बनवाइए, ठीक है? सो वो अपनी एक यूनियन बताता है, एंड यही दिखाया जा रहा है कि लेबर राइट्स के बारे में एंड वर्कर की डिग्निटी के बारे में ये पूरा सेंट्रल इशू है. रोमांटिक लव बिल्कुल भी नहीं है इसमें, गाइस, कहीं है ही नहीं, ठीक है? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं, एक तरह से आप सोशल रेवोल्यूशन कह सकते हो. सो दिस वन आल्सो गेट्स रॉन्ग. देन वी हैव रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा, बट द मेन सेंट्रल इश्यू पूछा है. सेंट्रल पे हम कीवर्ड्स पे मार्क कर लेंगे, डैश कर लेंगे. क्वेश्चन में आप जरूर मार्क कर लीजिए कि हाँ ये चीज पूछी गई है. सो ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, राइट? सो हमें पता चल गया आंसर 41, बिल्कुल पता चल गया. 42, मुल्कराज आनंद बेस्ट नोन एज नॉवलिस्ट डीलिंग विद. मुल्कराज आनंद क्या, कौन से नॉवलिस्ट जो किससे डील करते हैं? सोशल रियलिज्म से ज्यादातर आपको उनके वर्क्स डील करते हुए दिखेंगे, ठीक है? सो मुल्कराज आनंद का ही द बाबर्स ट्रेड यूनियन है. नेक्स्ट, that is, now we have which novel by Mulkraj Anand made him internationally famous? Was it Coolie? Was it Untouchable, Two Leaves and a Bud, The Sword and Sickle? So Untouchable 1935 उनकी बेस्ट नोन नॉवल है, ठीक है? ये क्वेश्चन ऑथर के बारे में था, तो इसका मतलब हमें ऑथर के बारे में भी चीजें पढ़नी हैं. ओके, सो बाबर्स ट्रेड स्ट्रगल इन द स्टोरी मेनली क्या सिंबलाइज कर रहा है? क्लास कॉन्शियसनेस को दिखा रहा है, ठीक है? कि लोग कितना ज्यादा क्लास कॉन्शियस होते हैं कि हम ये क्लास के हैं, हम वो क्लास के हैं, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, वही ये वो, राइट? सो मेजर ऑथर स्टोरी दी हुई है आपको क्वेश्चन 45 में, एंड इसको मैच करना है आपको. सो लेट्स सी, मुल्कराज आनंद की कौन सी स्टोरी है, बताओ? मेजर ऑथर और स्टोरी दी हुई है, ये स्टोरीज है नंबर 1 2 3 4. सो मुल्कराज आनंद की अभी हमने इतनी बार पढ़ा, दैट इज दिस ऑप्शन नंबर 2, बाबर्स ट्रेड यूनियन. वो सोशल रियलिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है? नाउ आर के नारायण की कौन सी है? आर के नारायण की we have the trail of the green blazer. Then Anita Desai is well known for which work? इसमें अनीता देसाई का कौन सा, बताइए? कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल नहीं है, इट्स द गेम एट ट्विलाइट. ओके, नाउ हेमिंगवे का कौन सा है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? अभी हमने इतनी बार पढ़ा, अब तो याद होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट 46, द ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर. इसमें क्या दिखाया गया है? स्टोरी सेट मेनली इज. अब आपको ग्रीन ब्लेजर वाली स्टोरी को ध्यान करना है, ठीक है? जो एक आदमी था एंड वो चला जा रहा था, लग तो बड़ा अमीर रहा था लेकिन इतना दुष्ट आदमी था, है ना? उसके बेवे से बाद में पता चलता है, एंड ये जो हमारे महाराज जो चोरी करने गए हैं, ग्रे ब्लेजर का पीछा कर रहे हैं, उनको बाद में पता चलता है कि बलून निकला है एक, ठीक है? उसकी पर्स ने जो उसने मांगा है, एंड ही गोज बैक टू रिटर्न इट, बट नेकी नेकी कर दी उसने एक चोर ने, एंड वो पकड़ा गया. इट्स लाइक वो आखिरी में सोचता है कि जब उसकी वाइफ तक उसका साथ नहीं देती है, ठीक है? सो फैमिली तक साथ नहीं दे रही है, नाउ ही इज थिंकिंग कि अब तो मैं ये नहीं करूंगा काम, नेकी नहीं करूंगा. मतलब ही इज नॉट थिंकिंग कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ही इज लाइक कि ये नहीं करूंगा नेकी. एंड इसमें ये भी दिखाया गया है कि ही वाज वर्किंग फॉर हिज वाइफ,
उसको पैसा देने के लिए सब कुछ, एंड एक्चुअली आपकी फैमिली भी एट द एंड, पीपल हु आर क्लोज टू यू, हु आर योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी है, उनके लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू हैव दैट कि हाँ एहसान है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एट द एंड आप फंसते हैं किसी भी गलत चीज में या समथिंग, सो आपको ही भुगतना पड़ेगा, एंड पीपल विल नॉट स्टैंड विथ यू एट दैट टाइम, ठीक है, बल्कि वो आपको उल्टा सुना देंगे। सो डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग थिंग्स फॉर समबडी, do things for yourself, okay, and don't do the wrong things thinking that you're doing for somebody, अच्छा मेरे भी बच्चों के लिए मैं ऐसे गलत चीजें कर रहा हूँ, no need to do that, right? So Narayan, the trail of the green blazer, the answer is कहाँ, मुल्कराज आनंद नारायण, आर के नारायण, ओके, सो इट इज इन द मालगुडी। मालगुडी में ये स्टोरी सेट है, इनके यूजुअल सेटिंग्स थीम्स रहती है इस पे। सो आर के नारायण इज प्राइमली नोन फॉर पोर्ट्रेइंग, आर के नारायण क्या दिखाते हैं ज्यादातर, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दिखा है इसमें, आपको कहीं भी दिखा, स्टोरी में नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा। ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इंडियन लाइफ दिखी, यस दिखी, बिल्कुल दिखी। देन वी हैव फैंटेसी दिखा, ऐसा कुछ नहीं है। गॉथिक फिक्शन, गॉथिक नाम कुछ भी डरावना दिखा, अजीब सा, मिस्टीरियस, नो, है ना। सो आंसर इज वेरी इजी, इट्स ऑर्डिनरी मिडिल क्लास की लाइफ दिखाई जा रही है, ठीक है। Now, which of the following works is not by R.K. Narayan? It's Swami and Friends है, The Guide है, and The English Teacher भी उनका work है. Kanthapuram is not by him, it's by Raja Rao. And Mulk Raj Anand, Raja Rao, R.K. Narayan, they are the three pillars of Indian English literature. Now, the humor in Narayan stories is generally कैसा होता है, gentle सा होता है, ironic होता है, ऐसा बहुत harsh नहीं दिख रहा है, तुम्हें उसमें भी दिख रहा है स्टोरी में, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। Now 50 Desai, Games at Twilight, अब अनीता देसाई पे हम देखेंगे Games at Twilight, the protagonist is, protagonist कैसी है, protagonist का क्या नाम है, okay, so it's Ravi. Ravi's emotional experience from the center of the story, ठीक है, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाया गया है स्टोरी में। एंड ही इज लाइक कि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बेचारे अलग रह जाते हैं काइंड ऑफ, या बचपन में भी हम कुछ बच्चे लेफ्ट आउट फील करते हैं, वो सब दिखाया गया है। रवि हाइड्स ड्यूरिंग द गेम इन, किस में हाइड करता है, डार्क शेड में, एंड वो सोचता है कि वाओ मैं तो छुपन छुपाई में ऐसी जगह घुस गया हूँ, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बट एट द एंड ही डिस्कवर्स कि एक्चुअली में सबको लग रहा था कोई उसको ढूंढ ही नहीं रहा था, लोग भूल गए थे, ठीक है, गेम्स वो खत्म हो गए, गेम दूसरे गेम होने लगे, सब अपने में बिजी हैं, इवन उसके पेरेंट्स को भी नहीं याद है कि वो कहाँ है, एंड नोबडी इज केयरिंग, और वो उस डार्क रूम में बेचारा इतना डर के छुपा था, है ना। आप सोचिए आप एक स्टोर रूम टाइप के अजीब से डार्क रूम में चले जाएं, है ना, आप पतले से तो किसी तरह घुस गए, एंड देन वहां पर कोई नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है छुपन छुपाई में बढ़िया आप छुपे हैं, है ना, हाइड एंड सीक में, एंड अभी लोग आपको ढूंढेंगे, आप तो बिल्कुल विन होंगे इस गेम में, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड पीपल आर डूइंग देयर अदर बिजनेसेस, लोग दूसरी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, आपको छोड़ दिया जाता है, आप लेफ्ट आउट हैं, आपके पेरेंट्स को भी नहीं ध्यान है कि आप कहाँ हैं। सो क्या फील किया होगा उस बच्चे ने, है ना। सो वेरी मच टॉर्मेंटिंग इट इज। एट द एंड ऑफ द स्टोरी रवि क्या रियलाइज करता है, एवरीवन हैज फॉरगॉटन हिम, सब कोई उसको भूल गया है, किसी को नहीं याद है, सब अपने दूसरे कामों में बिजी है, गेम एंड हो चुका है, ठीक है। द मेजर थीम्स ऑफ गेम्स एट ट्विलाइट इज, क्या है मेजर थीम, चाइल्डहुड इनोसेंस कन्फ्रंटिंग रियलिटी, छोटा सा बेचारा सा बच्चा वो रियलिटी कन्फ्रंट कर रहा है कि यू नो आपके होने से ना होने से एट द एंड लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, इवन लोगों की जब डेथ, अगर आप एज अ बड़े लेवल पे देखो कि आपकी डेथ होने के बाद भी थोड़ी देर कुछ लोग रो रहे होंगे, आपकी फैमिली को मैटर कर रहा होगा, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम people will forget you, okay, people will not remember you, उनकी normal life वैसी की वैसी चलने लगेगी। So yeah, 54 Anita Desai is specially known for exploring, उनके psychological conflicts आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी, Cry the Peacock is one of such work, है ना, जिसमें उन्होंने psychological मतलब कि आपके दिमाग में कैसा चल रहा है, माइंड सेट का, इस सब के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैरेक्टर दिया है, उसको स्टोरी से मार्क करना है, रवि का क्या है बताइए, रवि आपको किस में, रोज पर इमली में रवि दिखा था, बिल्कुल नहीं दिखा था, तुरंत कैंसिल, अच्छा ओके मैच करना है तो वी विल नॉट कैंसिल, ओके देन
Do we see him at games at twilight? हाँ, है ना, गेम खेल रहा है बच्चा हमारा रवि। रवि से आप याद रखोगे, रवि छोटू सा नाम है एंड वो बच्चा है एंड ठीक है, उसकी लाइफ छोटी सी इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। बार्बर, बार्बर आपको कहाँ दिखता है? ओके, ए का 2 हमारा बिल्कुल सही है। देन बी का वी हैव बार्बर, बार्बर स्ट्रेट यूनियन में होगा बार्बर एंड इट्स वेरी इजी। देन इओना पैटापोव, जो लोग फालतू की लड़ाई करते हैं ओवर लैंड, है ना। सो ये कहाँ मिलते हैं आपको? लेमेंट में। देन रोज फॉर इमली में इमली मिलेंगी, ऑब्वियसली दैट्स वेरी वेरी इजी कि रोज फॉर इमली में हमारी इमली मिलेंगी। नेक्स्ट वी हैव अरेंज द ऑथर्स क्रोनोलॉजिकली, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड अनीता देसाई। सो ये जैसे मैंने बोला, लिख के इसको ढंग से आपको करना है। हेमिंगवे वी हैव एंड देन वी हैव आनंद 1905, नारायण 1906 एंड देसाई 1937। सो क्लासिक क्रोनोलॉजिकल ट्रिप आपकी ये है कि हेमिंगवे जो हैं वो दोनों इंडियन जो राइटर्स हैं उनसे हमारे पहले आ जा रहे हैं, दैट इज अनीता देसाई एंड मुल्कराज आनंद एंड नारायण से पहले आ जा रहे हैं। एंड अनीता देसाई आपको दिखती हैं, ऑब्वियसली अनीता, जो बाकी वो लोग हैं जो हमारे पिलर्स हैं वो पहले आएंगे, अनीता देसाई जो है वो बाद में आ रही है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कुड रिमेम्बर, है ना। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है बताना। ओके, रवि का गेम्स एट ट्विलाइट बिल्कुल सही है, रवि गेम्स एट ट्विलाइट। इनकरेक्टली मैच हमें जानना है, पहले ही हम अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन में, जिससे कि हम बिल्कुल भी हमारी सिली मिस्टेक्स ना हो। Emily is a rose for Emily, ये तो बहुत इजी था, क्यूटी। ओके, ब्रह्मन, द फ्लाई से ब्रह्मन जिसने मास्टरपीस बनाया वो फ्लाई में नहीं है, वो किस में है? द लास्ट लीफ में है, राइट। सो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द लेमेंट इज बाय बरहम इओना, इओना द लेमेंट में है, बिल्कुल। बरहम बिलोंग्स टू लास्ट लीफ, ये है आपका आंसर एक्सप्लेनेशन। नाउ विच स्टोरी प्राइमली एक्सप्लोर करिए साइकोलॉजिकल आइसोलेशन आपके चाइल्डहुड में। बच्चा कौन है हमारे यहाँ पर? रवि है एंड ही इज एट गेम्स एट ट्विलाइट, बिल्कुल बढ़िया हो गया। विच इंडियन इंग्लिश राइटर इज एसोसिएटेड विद द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, कौन है? हमारे आर के नारायण, नन अदर देन आर के नारायण। फिक्शनल टाउन, इन्होंने एक अलग ही टाउन बना लिया है और इनकी स्टोरीज में आपको वो दिख रहा है, दैट इज मालगुडी, सब याद रखेंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सबसे पहले हम नॉट ट्रू को अंडरलाइन कर लेंगे। सो रवि फॉरगॉटन बाय द अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। द बार्बर फाइट्स फॉर वर्कर्स डिग्निटी, बिल्कुल लड़ता है वो। देन नारायण यूजेस जेंटल आयरनी, हाँ नारायण जेंटल आयरनी यूज करते हैं, बहुत हार्श आयरनी नहीं यूज करते हैं। अनीता देसाई मेनली राइट्स डिटेक्टिव फिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है उनके वर्क में, आपको डिटेक्टिव फिक्शन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल रियलिज्म या साइकोलॉजिकल में कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाते हैं, है ना। देखो वही लिखा हुआ है, राइट। सो now Zarshan, we have the Laments is one of Chekhov's finest psychological stories. क्या Laments Chekhov की one of the finest psychological stories है? नंबर बी, सॉरी, रीजन इज बिकॉज लगा कर देखना है हमें, अगर सही है तो एक्सप्लेनेशन भी सही होगा, अगर नहीं सही बिकॉज लगाने के बाद एजर्शन रीजन सही नहीं बैठ रहा है, सो क्या होगा, दोनों अपने आप में करेक्ट होंगे एंड they will not be the correct explanation, ठीक है। रीजन क्या है? it depicts the emotional need for communication and human sympathy, बताइए कैसे दिखाया जा रहा है? yes, so both are true and R is correctly explaining A. स्टोरी की पावर लाई करती है in portraying grief through failure of communication, ठीक है। now which literary device is most dominant in the luncheon? luncheon बताइए, लंचियन में कौन सी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है आपकी लिटरेरी डिवाइस? दैट इज कॉमिक आयरनी, बड़ा ही हंसी आती है सबको एंड हंसी हंसी में एक आयरॉनिकल चीज दिखा दी गई है। मैं तो बड़ा काम खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं खाता, वो करते बोलते वाले लोग एक्चुअल में इतना खाए पिए हैं, कुमचा गए हैं। ओके, 63 मीनिंग और सिमिलर मीनिंग को मैच करना है। हॉर्स क्या मीनिंग कन्वे कर पा रहा है बताइए, हॉर्स से आपको क्या लग रहा है? दैट इज अ साइलेंट लिसनर है ना। हॉर्स क्या है? बोल थोड़ी पा रहा है, वो चुपचाप सुन रहा है। ये दिखा रहा है कि फेलियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स, राइट। नाउ फ्लाई, फ्लाई क्या है? क्या फ्लाई के पास कोई भी होप है? नहीं, फ्लाई एक ह्यूमन इंड्योरेंस दिखा रही है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। होप और फ्लाई जो है वो ह्यूमन इंड्योरेंस दिखा रही है, होप नहीं है उसके पास बिल्कुल भी, डेथ हो जाती है आखिरी में। इफ वी लीव
होप दिखाती है, बरहन का मास्टरपीस है। एंड ग्रे जो है, ग्रे हेयर, वो क्या है, आखिरी में ऑब्सेसिव लव दिखाता है, दैट शी इज स्लीपिंग विद समवन जिसका कंकाल पड़ा हुआ है एंड उसी ने मारा है भाई। ओके, विच स्टोरी डिपेंड्स मोस्ट, अच्छा ऐसी एक न्यू मूवी भी आई है ऑब्सेस लव जिसमें दिखाया जा रहा है, राइट? सो विच स्टोरी डिपेंड्स मोस्ट हेवीली ऑन सरप्राइज एंडिंग, किसमें सरप्राइज एंडिंग मिलती है आपको, लास्ट लीफ में मिलती है। अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है बिकॉज बाकी सरप्राइज एंडिंग वाली स्टोरी जो है हमारी, ये वाली रोज फॉर एमली वाली नहीं यहाँ पर दी हुई है ऑप्शन में। Then 65, which statement about Emily Grayson is incorrect? Incorrect पकड़ना है, ठीक है, incorrect को पकड़ना है। She belongs to an aristocratic family, बिल्कुल ऊपर की थी। She buys arsenic, हाँ मारने के लिए बाय करती हैं अपने ही लवर को। देन शी मैरीज होमर बैरन, बिल्कुल नहीं, होमर को तो मार डालती है मैडम, शादी कैसे करेंगी, राइट? सो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। शी लिव्स इन जेफरसन, एमली, ये सही है। तो मैरी नहीं करती है, पॉइजन कर देती है, मार डालती है उसको। सो अरेंज स्टोरीज बाय ऑथर्स बर्थ ईयर, ठीक है, तो बर्थ ईयर से हमें लगाना है स्टोरीज को। आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है स्टोरीज को अरेंज कीजिए ऑथर के बर्थ ईयर से, ठीक है। तो ये नहीं कि स्टोरी का पब्लिकेशन ईयर से हमने लगा दिया, अच्छा ये पहले स्टोरी पब्लिश हुई थी, ये पहले, जब ऑथर की ईयर से पूछ रहा है तो वैसे ही लगाओगे, शेकॉव 1860, मैन्सफील्ड 1888, फिर आनंद आ जाएंगे, आखिरी में देसाई आएंगे, हमने टिप याद की ही है ना, कि अनीता देसाई इज वन ऑफ द बाद वाली। नेक्स्ट, which story is regarded as an example of southern gothic fiction? कौन सा है? रोज फॉर एमली, ऑब्वियसली उसी में कंकाल दिख रहा है आपको, गॉथिक एलिमेंट्स हैं। द इंक रिपीटेडली ड्रॉप ऑन द फ्लाई क्या सिंबलाइज कर रहा है? रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ लाइफ, हम बार बार जो कोशिश करते रहते हैं, जो चीजें होती रहती हैं। नाउ मैच स्टोरी थीम, थीम दी हुई है आपकी और स्टोरी दी है, स्टोरी को थीम से मैच करो। गेम्स एट ट्विलाइट में क्या दिखाया गया है भाई? गेम्स में गेम्स चाइल्ड की साइकोलॉजी दिखाई गई, क्योंकि ये हमारे रवि के बारे में, छोटा बच्चा है वो। द बाबर्स ट्रेड यूनियन क्या दिखाया गया है? लेबर की कॉन्शियसनेस को दिखाया गया है। लेमेंट में क्या दिखाया गया है? कि ह्यूमन लोनलीनेस है, उसकी बात सुनने के लिए कोई भी नहीं है ना, एक हॉर्स को बात सुनानी पड़ती है अपनी, जो ह्यूमन है वो अपने कान बंद कर लिए हैं, दे हैव अ डेफ ईयर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। देन ह्यूमैनिटी एक तरह से खत्म हो चुकी है। लास्ट लीव जो है, लास्ट लीव क्या दिखा रहा है? सैक्रिफाइस किसका? बरहम का, जो सैक्रिफाइस कर देता है अपनी लाइफ को और मास्टरपीस बना के जाता है, जो कि जॉन्सी को हेल्प करता है जीवित रहने में। नाउ रवीज रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ द गेम्स एट ट्विलाइट क्या मार्क करता है? लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, कि चाइल्डहुड इनोसेंस क्या हो गया है? चला जा चुका है, राइट? धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, हम चीजें रियलाइज करते जाते हैं, हमें सच्चाई पता चलती जाती है। What story presents grief through silence rather than dialogue? साइलेंस से दिखा रहे हैं, डायलॉग ज्यादा उस वैसे नहीं है, बल्कि साइलेंस है, लोगों का साइलेंस जो उसकी बात नहीं सुनते, एंड हॉर्स का साइलेंस जो कि जो बोल नहीं सकता, राइट? वो बोल नहीं सकता। सो ये जो साइलेंस है, एंड वो बंदा जो दिन भर साइलेंट रहा है, बस ढूंढ रहा है कोई मिले और बता सके, ये सब साइलेंस, ये सारे साइलेंस हैं, ठीक है। सो इन कौन सी स्टोरी है? द लेमेंट, ऑब्वियसली, जिसमें उसकी सन की डेथ हो गई है और वो ये बात किसी को नहीं बता पा रहा है। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैट? इट इज पोप, ऑब्वियसली पैको इज नॉट फ्रॉम द फ्लाई, ही इज फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्या, ठीक है। गेम्स एट ट्विलाइट बिल्कुल सही मार्क है, रवि है इसमें। लास्ट लीव बरहम है जो मास्टरपीस बनाता है। मैडम ओरियल, मैडम से ही याद रखना था आपको, बड़ा फैंसी नेम है मैडम, लेकिन है कैसी कंजूस है। सो इट इज द अम्ब्रेला, एंड या आपका हो गया। देन 73 असर्शन है, रोज फॉर एमली एम्प्लॉयज अ नॉन लीनियर नरेटिव, बिल्कुल बिल्कुल सही है बात, हाँ ये नॉन लीनियर नरेटिव है, लीनियर नहीं चल रहा है सब कुछ। द इवेंट्स आर प्रेजेंटेड थ्रू फ्लैशबैक्स एंड शिफ्ट्स इन टाइम, बिल्कुल दोनों बात सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। Which story best illustrated that hope itself can become life saving? होप लाइफ सेविंग हो सकती है, हमने लास्ट वीक में देखा है, ठीक है। उसको एक होप मिल जाती है जो कि नकली पतली है, रियल नहीं है वो पत्ती, और इनको होप मिल गई एंड शी एक्चुअली इज नाउ रिकवरिंग। Now, which author among the prescribed writers received the Nobel Prize in Literature? It was William Faulkner. It was William Faulkner, right? Now, which statement about मुल्क राज आनंद is correct? क्या वो डिटेक्टिव फिक्शन लिखते थे? नहीं भाई। Then he is a pioneer of Indian English social realism, इनसे social realism is associated है, हमें याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। He created Malgudi
आर के नारायण का है ये, मुल्कराज आनंद का नहीं है। ही बिलोंग टू द रोमांटिक एज, बिल्कुल भी नहीं, रोमांटिक एज में मुल्कराज आनंद नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज जापान ऑफ इंडियन इंग्लिश सोशल रियलिज्म। ना मैच करना है आपको कैरेक्टर को और उनकी डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स क्या है, अलग से जो दिख रहे हैं ट्रेट्स या सबसे यूनिक ट्रेट्स क्या है। ठीक है, सो आयोना, आयोना कैसी है, ग्रीफ, ही इज ना ग्रीफ, लेमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चा, एंड इमली, इमली कैसी है बताइए, क्या इमली इनोसेंस है, कभी नहीं हो सकता, शी इज तो मैडम माशाल्लाह काम की है, सो इनोसेंस तो कभी एसोसिएटेड हो ही नहीं सकता मैम के साथ। कैन वी एसोसिएट ग्रीफ विथ हर, नो भाई, दूसरों को मार रही है, क्या ग्रीफ है। ठीक है, ऑब्सेशन दिखा रहा है, ऑब्सेशन, लेवल ऑफ ऑब्सेशन इन लव कि मार डाला उसको, है ना, और अभी तक रखे हुए हैं। डिस्पेयर, डिस्पेयर किसमें आपको दिख रहा है, दैट इज ऑब्वियसली सी, वी हैव रवि। अच्छा रवि जो एक बच्चा है, ठीक है, उसमें क्या दिख रहा है आपको, इनोसेंस दिख रहा है ना, रवि जो है बच्चा है उसमें इनोसेंस दिखेगा। जॉन्सी क्या है, जॉन्सी इज इन डिस्पेयर, वो प्रॉब्लम है, मतलब शी इज परेशान, शी इज गिविंग अप होप, है ना, आखिरी में मिल जाती है, बट बिकॉज ऑफ बर्नम। नाउ व्हिच टेक्निक इज कॉमन टू बोथ द फ्लाई एंड, सो इट इज साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दोनों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, Arrange authors chronologically by birth: Ernest Hemingway, William Faulkner, Mulkar Jananja, Anita Desai. So answer is Faulkner 1897, Hemingway 1899, Anand 1905 and Desai 1937. हमारे देसाई जो है मैडम अनीता देसाई मैम बाद में आएंगी। आपको दिख रहा है मुल्कराज आनंद इज ऑल्सो क्वाइट लेट, वो 1905 में है उनका। ठीक है, एंड फॉकनर सबसे पहले दिख रहे हैं आपको 1897 में, एंड देन हेमिंग्वे 1899 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 80, व्हिच बेस्ट यूनाइट्स द प्रिस्क्राइब शॉर्ट स्टोरीज, सबको यूनाइट कौन सा चीज कर रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ हेरोइक एडवेंचर, सब में क्या हेरोइक एडवेंचर दिख रहा है, नहीं, सो दिस ऑप्शन विल बी cut. Next we have exploration of ordinary human lives through psychological and social realism, yes, ओके। ह्यूमन लाइफ को कोई लेमेंट में भी हम देख रहे हैं, रोज फॉर हिमली में भी साइकोलॉजिकल उसका देख रहे हैं, राइट, अनीता देसाई वाली में भी वर्क में हम साइकोलॉजिकल देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, राइट, सो या दिस वन इज क्वाइट राइट। फैंटेसी एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स सब में नहीं दिखता है, कुछ में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, सब में नहीं। ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉग्निशन ऑफ मेडिवल यूरोप, ऐसा भी नहीं है सब में। सो आंसर इज डिस्पाइट डिफरेंट सेटिंग्स और कल्चर्स, ये चीज जो है वो मैच हो रही है ना। 81, व्हिच स्टोरी डज नॉट प्राइम, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, और आपने सारी स्टोरीज अच्छे से पढ़ी है कि नहीं, ये क्वेश्चन इस चीज को देखता है। 80 क्वेश्चन ना, 81, which story does not primarily employ irony as its structural principle, कौन सी स्टोरी है, this is the Lament। यहाँ पर आपको मेनली स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल में आयरनी नहीं दिख रही है मेनली, सो लेमेंट इज ड्रिवन बाय पैथोस दिख रहा है, एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म में इसमें कोई आयरनी आयरॉनिकल बात दिख रही है कि कोई बात अपोज कर रही है किसी चीज को, नहीं। ठीक है, सो इट इज, ये तो आपको रियलिटी दिखा रहे हैं कि लोगों के बारे में। सो द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इसमें तो हमें या it is ironical, quite luncheon तो बहुत ironical है, and last leaf में as such आप ये नहीं कहोगे कि ironical है, right? So yeah, next question is मतलब last leaf में you will get कि सरप्राइजिंग चीजें मिल रही हैं आपको, राइट, सो इट्स लाइक आयरॉनिकल है कि थोड़ा सा होप एंड ऑल से रिलेटेड है, आयरॉनिकल आप उसमें देख सकते हो, आज सच अगर मैच करने को आ जाए तो नहीं होगा, बट यहाँ पर अगर एकदम करेक्ट आप देखो तो आंसर वुड बी द लेमेंट, राइट। सो नेक्स्ट 82, मैच स्टोरी डोमिनेंट नरेटिव टेक्निक से आपको मैच करना है, स्टोरी को किससे मैच करना है, उसमें नरेटिव टेक्निक जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी डोमिनेंट है। रोज फॉर इमली में आपको क्या दिखता है बताइए, क्या कलेक्टिव फर्स्ट पर्सन है, ये पहला पर्सन बोल रहा है रोज फॉर इमली को, या द लेमेंट, लेमन में आपको साइकोलॉजिकल रियलिज्म दिख रहा है, गेम्स एट ट्विलाइट में एक बच्चे का पर्सपेक्टिव, रवि का पर्सपेक्टिव दिख रहा है, दिस वन हम बिल्कुल मैच कर लेंगे। द लंचियन में ह्यूमरस ऑटोबायोग्राफिकल है, यस, वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, एक स्ट्रगलिंग राइटर है। ठीक है, सो या
नेक्स्ट सो यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4th हो जाता है। यहाँ पे कलेक्टिव फर्स्ट पर्सन इज दैट वी, है ना। नाउ we which story, question number 83 है आपका, which story ends with the protagonist gaining emotional insight rather than external success की जगह उसको emotional insight मिल जाता है, ऐसा कौन सा है। so it is like बाहर की success नहीं मिली और अंदर कुछ realization हो रहा है, आपको बताइए emotional insight मिल रही है। गेम्स एट ट्विलाइट में ऐसा होता है, बताइए। यस ऐसा होता है, वो बच्चे को पता चलता है, रियलाइजेशन होता है एंड ही इज गेटिंग टू नो कि अब वो चाइल्डहुड इंस्टेंस नहीं रहेगी, वो बड़ा हो रहा है एंड यू नो बच्चे लोग उसे नहीं भूल गए हैं, राइट। पीपल इवन उसके पेरेंट्स को भी नहीं याद है वो। कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो रहा है एंड द बार्बर्स ट्रेड यूनियन में भी नहीं हो रहा है, ट्रायल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर भी नहीं। दिस वन इज द करेक्ट आंसर 84। व्हिच प्रेयर इज इनकरेक्टली मैच, बताओ कौन सा इनकरेक्टली मैच है। हॉर्स साइलेंट कंपेनियनशिप है, बिल्कुल है, राइट। नाउ इफ वी लीव होप दिखाती है क्या, इफ वी लीव होप दिखाती है, यस उसकी होप उसी के ऊपर टिकी हुई है भैया कि लास्ट लीव गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, अगर नहीं गिरती है, क्योंकि नहीं गिरती है वो वी लीव दैट मास्टरपीस बाय बरहम, इस वजह से इट इज अ सिंबल ऑफ होप, ठीक है। फ्लाई क्या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को दिखा रही है, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये ह्यूमन एंड्योरेंस ह्यूमन सफरिंग उसको दिखा रही है ना। ग्रे हेयर ऑब्सेसिव अटैचमेंट को दिखा रहा है, क्योंकि पेट पे ग्रे हेयर पर केयर मिलता है, तो ये पता चलता है दैट दिस इमली वाज स्लीपिंग विद दैट लवर फॉर सो मेनी इयर्स, है ना। वो भी उसके कंकाल के साथ में यार, मार के उसको आर्सेनिक उसको देके। नाउ नेक्स्ट 85 assertion है, रीजन है, हमें पढ़ना है। इमली ग्रीसन becomes tragic because she refuses to accept change, हाँ क्योंकि वो चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, जो उसका उसका है जो उसके पास है वो नहीं जाना चाहिए, उसके फादर जा रहे हैं, शी इज नॉट रेडी, अगर वो उसका लवर चला जाता उसको छोड़कर, है ना, तो शी इज नॉट रेडी फॉर दैट, भले उसके लिए उसको उसको मारना ही क्यों ना पड़े, तभी वो मार के उसको अपने पास रखेगी, पर रखेगी, शी कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंज, राइट। सो assertion बिल्कुल सही है एंड रीजन है शी represents the decaying value of old south, ये ओके ये तो कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है। She represents the decaying value of old south. Yeah, okay. This one is right. Now, Emily की inability to accept change mirror कर रही है कि decline हो रहा है old southern aristocracy में, जो आपका एक लेवल होता है, आप समझ सकते हैं कि aristocratic value ये सब नहीं है कि आप accept ही ना करो change को, है ना। So this one is that's why correct कि assertion reason to भी है और explain भी सही से कर रहा है। Okay. नाउ ऐसे ही जैसे अभी हमने रुक के सोचा कि ये था कि नहीं, है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा assertion reason में, राइट। assertion reason में आप ढंग से ध्यान से सोचिएगा इफ आता है। ओके नाउ एंड आई हैव गिवन इट नॉट बिकॉज कि आएगा ही या आते हैं, बट बिकॉज इट मेक्स यू एन पर्सन एबल टू थिंक। जब आप इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस क्रोनोटाइप्स एंड असर्शन रीजंस करके जा रहे होंगे, सो जो नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यूजुअली आए तो आप ऐसे कर लेंगे, राइट। आपके कंसेप्ट, आपके माइंडसेट सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से रहेगा उस वक्त, because you are here dealing with such big great questions, right? Now we have question number 86, arrange stories by author's birth year से आपको arrange करना है। O Henry 1862, then Mansfield 1888, मुल्कराज आनंद की 1905 and अनीता देसाई की 1937। okay देन ये प्लीज इसको लिख के सबको याद करेगा। 88 कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ। रवि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली चाइल्ड की साइकोलॉजी, ए का 2 हो गया हमारा, ठीक है। बरहम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन लोनलीनेस दिखा रहा है, नहीं। होप थ्रू सैक्रिफाइस, यस दिस बंदे ने सैक्रिफाइस किया एंड होप दिलवाया जॉन्सी को। आयोना, आयोना इज ह्यूमन लोनलीनेस, बेचारा अकेला है, उसके पास कोई नहीं है जिसको वो जाकर बता सके, अपने दुख शेयर कर सके। इमली इज टू रेजिस्टेंट टू चेंज, मैडम चेंज नहीं कर
चेंज को बिल्कुल नहीं झेल पाती हैं. शी इज जस्ट रेजिस्टेंट टू चेंज. नाउ 87, व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स चेकोव रियलिज्म फ्रॉम ओ हेनरी रियलिज्म. कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है. यस, हमें लाइन, इसीलिए अभी डिस्क्राइब अगर पढ़ लिया होता तो सो हमें लाइन करते हुए चलना है अपने क्वेश्चंस को. डिस्टिंग्विशेस को हम लाइन करेंगे. चेकोव की रियलिज्म फ्रॉम ओ हेनरी. चेकोव की रियलिज्म और हेनरी की रियलिज्म में क्या आपको डिफरेंस ये दिखता है, दिखाइए क्या डिफरेंस दिखता है, बताइए. सो चेकोव एम्फसाइज करता है इमोशनल डेथ को, whereas O. Henry often relies on surprise ending, जैसे कि लास्ट लीफ में हमें दिखने को लगा. एंड चेकोव वाले में हम उसके चीज को जान रहे हैं कि अच्छा उसके साथ कोई नहीं है सुनने वाला एंड ऑल. ठीक है. सो या आंसर इज ए करेक्ट. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. बोथ राइटर्स प्राइमरी डिपेंड ऑन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स. नहीं, दोनों के वर्क में सुपर एलिमेंट्स नहीं दिखे गए हैं. ठीक है. ओ हेनरी अवॉइड्स आयरनी ऑल टुगेदर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आयरनी को बिल्कुल अवॉइड करते हैं. चेकोव राइट्स ओनली डिटेक्टिव फिक्शन. बिल्कुल भी नहीं. सो दिस वन ए इज करेक्ट. और पहली बात, ओनली डिटेक्टिव फिक्शन इतना ज्यादा एक्सट्रीम चला जा रहा है जो भी क्वेश्चंस. ठीक है. वो ऑप्शन वो यूजुअली नहीं होता है. Which observation is most accurate about the prescribed short story as a whole? कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको सबसे एक्यूरेट लिख रहा है सारे प्रिस्क्राइब स्टोरीज का, बताइए. चला. दे प्राइमली सेलिब्रेट हेरोइक अचीवमेंट्स. हेरोइक अचीवमेंट्स को क्या सब सेलिब्रेट करें, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा गाइस, है ना. कोई मर रहा है, कहाँ कोई बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है. रवि आप बता रहे हैं कि सब हेरोइक सेलिब्रेट करें, कुछ भी बोलेंगे. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. Next, B. They emphasize ordinary lives while exploring profound psychological and social truths. Yes. सबके सोशल ट्रूथ कहीं पता चल रहे हैं, कहीं साइकोलॉजी पता चल रही है, ये सब चीजें हो रही है. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 89. देख लेते हैं. 90 पहले कर लिया हमने. इट्स ओके. 89 कहते हैं. Which story is most closely associated with modernist experimentation in narrative techniques? Modernist लेवल का आपको सब में किसमें दिख रहा है भाई? इट इज रोज फॉर एमिली. ठीक है. नरेटिव टेक्निक भी फ्रैगमेंटेड है, यहाँ पर लीनियर नहीं चल रही है. सो दिस इज मॉडर्निज्म का दिखा रहा है आपको, जहां पर नरेटिव टेक्निक क्या है हमारी, लीनियर नहीं चल रही है. इट्स नॉन लीनियर, फ्लैशबैक्स हैं इसमें. सो आंसर इज Faulkner's non-linear chronology and collective narration are hallmark of the modern fiction. बिल्कुल बात सही हो गई. And we will move on to next questions, which are the next last 10 questions. अब आपको बहुत ध्यान से करना है. इतने सारे questions मार्क कर लिए हैं, so I don't think कि अब गड़बड़ करोगे. क्वेश्चंस में बहुत कुछ जान चुके हो क्वेश्चन से, तो उसके थ्रू अब हम 91 to 100 क्वेश्चन मार्क करेंगे एंड यू विल सी कि आप इनमें से कितने सही कर रहे हो. ठीक है. So, which character's greatest tragedy lies not in physical loss but the inability to communicate emotional suffering? वो अपनी इमोशनल सफरिंग नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है लोगों से. उसको ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी उसकी सिर्फ फिजिकल सफरिंग, फिजिकल चीज नहीं है कि हाँ इस बंदे ने अपने सन को खो दिया, बल्कि ये भी है कि लोग उससे नहीं सुन पा रहे. आपको एक दुख है, ठीक है, जब आपके पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए, ये वो दुख होता है, सबके पास आ जाता है, ठीक है. बट जब आपके पास कोई है ही नहीं जो शेयर करे, ह्यूमन शेयर कर पाओ आप जिससे. ह्यूमन एक क्या है, सोशल एनिमल है ना. तो जब आपको वो मिलेगा ही नहीं, आप अपना दर्द अपने ही अंदर रह जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है, nobody has ears for you, तो क्या करोगे तब? वो ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी. ठीक है. सो आंसर इज इयोना पादापोव. ठीक है. इसकी सन की डेथ हुई है, दैट इज अ फिजिकल लॉस. उससे भी ज्यादा ये है कि कोई इसके पास नहीं सुनने को, वो अंदर ही अंदर एक तरह से घुट रहा है, किसी को बताना है उसको. एट द एंड वो हॉर्स को बताता है, जो कि म्यूट एनिमल है, राइट, जो कि नहीं दे सकता आंसर कुछ भी, सिर्फ सुन रहा है किसी तरह, और वो भी how we don't know, right? So match the following character psychological state से मैच करना है. इमली ग्रीसन. इमली ग्रीसन मैडम क्या इनोसेंस है कहीं से भी? इनोसेंस शैटर्ड किसकी होती है? ये तो हमारे बच्चे की होती है, राइट. सो आंसर बी का हो जाएगा 1, बिल्कुल सही. एंड इमली ग्रीसन रिप्रेस्ड ग्रीफ दिख रहा है इनके में, फियर ऑफ अबैंडनमेंट दिख रहा है, या होपलेस डिस्पेयर दिख रही है? आप बताइए. इमली क्या दिख रही है? उसको फियर है अबैंडनमेंट का, कि लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे. एंड शी इज वेरी वेरी पोजेसिव, वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विथ हर थिंग्स एंड people also. Not just things, people also. The boss में क्या है? innocent shattered है, repressed grief. Yes, C का ऑप्शन इज द repressed
ग्रीफ, है ना, कि उसके जो रिप्रेस्ड ग्रीफ्स हैं हम उनको दिखा रहे हैं। जॉन्सी जो है शी इज होपलेस, डिस्पेयर, होपलेसनेस है उसके अंदर, वो होपलेस हो चुकी है कि अब तो मैं नहीं जिंदा रह सकती, दैट्स व्हाई हर चांसेस टू लिव आर सो लेस, बट जब होप मिल जाती है शी स्टार्ट्स रिकवरिंग। Emily Gleeson's refusal to bury her father's body and her later treatment of Homer Barron, कि अपने फादर की बॉडी को जलाने से मना कर दिया उसने, और फिर जो होमर बैरन के साथ किया उसको आर्सेनिक देकर, फिर उसके बाद उसको अपने बेड पे रखा इतने टाइम पीरियड के, इतने इयर्स के साथ, एंड देन स्लीपिंग। सो इट्स लाइक क्या सजेस्ट करा, ये पॉलिटिकल रिबेलियन, पॉलिटिकल वर्ड, इसमें कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। इट इज a psychological inability to accept separation and loss, उसकी साइकोलॉजिकल इनेबिलिटी है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती, क्या नहीं एक्सेप्ट कर पाती, सेपरेशन लोगों से एंड लॉस का, जो उसकी चीज है उसे उसको खोने का डर है, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती, कोई उसकी चीज चली गई या उससे दूर जा सकती है, राइट। एंड देन रिलीजियस फैंटिसिज्म नहीं है, रिलीजियस की यहाँ पर बातें नहीं है, इकोनॉमिक की भी बात नहीं है, यही बात बिल्कुल सही है। अदर ऑप्शंस तो शायद एलिमिनेशन से भी आंसर हो जाते जिन्होंने स्टोरी ढंग से नहीं पढ़ी होगी, बट आई होप दैट दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर उन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ी है, दैट इज वेरी वेरी बैड थिंग। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि आपको वीडियोस करने से पहले स्टोरीज पढ़ के आनी है, होमवर्क अपना कंप्लीट करना है, दैट इज आपका वो पेपर कंप्लीट होना चाहिए बिफोर द वीडियो, एमसीक्यूज की वीडियो से पहले। हर दिन जब एमसीक्यू की वीडियो आएगी तब आपको वो लगाने हैं, एंड उसके बाद जो आपको नेक्स्ट होमवर्क दिया जाएगा वो उसी दिन कंप्लीट करना है। देन फिर सुबह फिर से दोबारा आपको नेक्स्ट पेपर पढ़ना है, उसकी मैराथन करनी है, एंड उसमें जो चीजें आपकी रह गई होंगी या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो के बाद पढ़ना होगा, ठीक है। सो ऐसे आप वीडियो से पहले वीडियो के बाद की पढ़ाई करेंगे, एंड वीडियो में आकर अपने पढ़ाई को चेक करेंगे, प्लस अभी इवेलुएट नहीं करेंगे, तब करेंगे जब हम मॉक क्वेश्चंस या सैंपल पेपर लगा रहे होंगे। वी हैव टाइम टिल 11 पेपर हमारा हो जाता है, तब तक हमें इवेलुएट नहीं करना है कि अरे मेरा इतना आ रहा है, अरे मुझसे ये गलत हो रहा है, ये सब नहीं, तब तक हमें सीखना है। अच्छा आ रहा है, वेरी गुड, मेरे 10 सही हुए, बहुत अच्छा, नहीं सही हुआ, कुछ गलत हुए, मेरे 5 ही सही हुए, 4 ही सही हुए, कोई बात नहीं, अब सही होंगे, है ना। सो विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई बरहम इज कंसिडर्ड द ट्रू हीरो ऑफ द लास्ट लीफ। सो क्यों वो ट्रू हीरो है, वो मास्टरपीस बना के गया है, ही बिकम्स अ फेमस आर्टिस्ट, क्या वो फेमस आर्टिस्ट हो जाता है, नहीं, उसकी तो डेथ हो जाती है ना। सो ही क्योर्स जॉन्सी थ्रू मेडिसिन, मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता है, जॉन्सी को क्योर करने की में रिकवरी में हेल्प करता है, बट मेडिसिन की यूज नहीं है। ही सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ टू रिस्टोर अनदर्स पर्सन्स होप, बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो अपनी लाइफ खुद खो देता है, जाता है ठंडी में जब उसे पता है कि भाई निमोनिया फैला हुआ है, he risked his own life to save someone else's life, ठीक है। Then next question is assertion and reason 95, Ravi का experience at the end of the games at twilight mark करता है first encounter with existential loneliness, हाँ, और he realizes that absence has gone unnoticed by everyone else, उसका absence से किसी को फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल दोनों बातें सही है, and the answer is A is true, okay, we have yep, both are correct, okay, both are correct. So यहीं पे उसको realization भी होता है, so both are correct and the correct explanation also. Okay, so our 96th question, we have arrange the following characters according to severity of their psychological isolation. कितना ज्यादा है साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, उसके हिसाब से हमें लगाना है, बिगिनिंग विद द ग्रेटेस्ट, ये भी हमें मार्क करना है। अभी हम पता चलता इसको लगा देते कि इसमें कम है, फिर इसमें ऐसे, तो हमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है गाइस, ठीक है। सो द आंसर इज एमिली ग्रीसन का सबसे ज्यादा है, बताइए क्या एमिली ग्रीसन, right? It is quite subjective also, but still if it's asked what you will do, क्या करोगे आप, तो उस हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले आपका आता है इयोना पाटापोव, जिसने अपने सन को खो दिया है, right? And nobody to talk to, greatest tragedy. Then फिर उसके बाद रवि तो एक बच्चा है, right? So obviously अभी हम उसको बाद में रखेंगे, राइट। सो रवि तो सबको पता चल जाता है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ छोटा सा रियलाइजेशन हुआ है, तो अभी उसको हमने रखना है आखिरी में। मैच कर लो कि आखिरी में कहीं 3 है, 3 आखिरी में 3 इसमें है, इसमें नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से हट गया, इसमें भी नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से हट गया। सो एलिमिनेशन मेथड वर्क्स लाइक दिस एंड इट डज वंडर्स, ठीक है। सो
फिर इसके बाद एंड इयोना आपका पहले है, सो 2 इज राइट, यहाँ पर मिल गया। ठीक है, स्टिल हम आगे भी देख लेते हैं। सो हमारे फिर उसके बाद आ जाते हैं 2 के बाद आपको दिख रहा है दैट इज इयोना। उसके बाद जिसने अपने सन को खोया है, फिर साइकोलॉजिकल आइसोलेशन किस बंदी का सबसे ज्यादा हो रखा है, दैट इज एमिली ग्रेसन। एंड देन वी ऑल्सो हैव बॉस। अब यहाँ पर बॉस और इमली ग्रीसन में इंटरचेंजेबल ऑल्दो है, बट 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। बॉस का ज्यादा है या इमली का ज्यादा है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन रवि और आयोना पैटापोव, आयोना का सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल लॉस नहीं दिखाया गया है, बॉस के पास उसके लोग हैं सन की डेथ के बाद भी, जो फ्रेंड है, जो उसकी बात सुन सकता है, जिसके साथ बैठ के वो ड्रिंक कर सकता है, लेकिन आयोना के पास वो भी नहीं है, इस वजह से। और रवि एक बच्चा है, इमली जो है वो तो अपना ही खुद ही करी हुई है, सो उनसे भी पहले ऑब्वियसली कौन आएंगे, आयोना। सो सबसे पहले आप 2 को पकड़ेंगे, एंड जैसे ही 2 को पकड़ते हैं यू सी दैट ये सब कैंसिल हो जाता है, एंड 2 का सबसे सही आंसर सी हो जाता है। सो दिस वे इंग्लिश लिटरेचर पेपर इज क्वाइट सब्जेक्टिव। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो सब्जेक्टिव लगे कि अरे ये तो ऐसा, पर देख लीजिए उसमें माइंडसेट यही यूज होता है, आपको अपने उसमें दिमाग से खेलना है, राइट? बहुत दिमाग लगा के ढंग से सोच समझ के एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें चलना है उस क्वेश्चन में। 97 which pair is incorrectly matched, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? आंसर इज मैडम ओरेल। मैडम ओरेल जो है वो रोमांटिक आइडियलिज्म से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनका हमें क्या देखने को मिलता है कि मैडम क्या कर रही हैं, कंजूस हैं, राइट? सो मैडम ओरेल रिप्रेजेंट्स एक्सेसिव थ्रेट है, बहुत कंजूसी, मिडिल क्लास ऑब्सेशंस विद इकोनॉमी, पैसे से उनका कैसा ऑब्सेशन है, नॉट रोमांटिक आइडियलिज्म, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। नाउ क्या इमली ग्रीसन रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज है? बिल्कुल है। आयना पेटापोव इमोशनल नेग्लेक्ट है, यस। बर्मन सेल्फलेस सैक्रिफाइस है, यस है, वो अपना सैक्रिफाइस दे देता है, सेल्फलेस, कुछ नहीं उसको उसके बदले में मिल रहा है ना। एंड जॉन्सी को होप मिल जाता है। देन द लेमन को मैच करिए स्टोरीज को विद द अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो द लेमन विल बी मैच विद इंडिविजुअल वर्सेस सोशल चेंज, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इंडिविजुअल वर्सेस सेल्फ। बताइए लेमेंट में किससे हो रहा है, राइट? सो आंसर इज योर society's indifference to grief है, right? So this is lament, individual versus the indifference। ठीक है, इंडिफरेंस लोगों का, हम इंडिफरेंस से पकड़ेंगे, इंडिफरेंस लोगों का। गेम्स एट ट्विलाइट में एक बच्चा है, तो क्या है? यप, सो बी ऑप्शन इज रवीज इनर रियलाइजेशन एंड गेम्स एट ट्विलाइट आपका मैच हो जाता है विथ 2, है ना? देन बाबर्स ट्रेड यूनियन, बाबर्स ट्रेड यूनियन क्या दिख रहा है? इंडिविजुअल है, और कौन है सामने? क्या वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है? किसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है? सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। सो आंसर सी विल बी, यप, हमने यहाँ पर मार्क करा है आंसर सी 1 एंड डी 4, राइट? सी इज दिस एंड डी इज फॉर इंडिविजुअल वर्सेस द सोशल चेंज। इमली वर्सेस चेंजिंग सोसाइटी दिखा रहा है, एंड बाबर्स ट्रेड यूनियन वर्कर वर्सेस सोशल एक्सप्लॉयटेशन दिखा रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्टिविटी की बात करें, ठीक है, जिसमें आई वाज थिंकिंग इट इज लाइक कि क्या आपका रोज फॉर इमली इंडिविजुअल वर्सेस सोशल चेंज की जगह सोसाइटी तो नहीं दिखा रहा है, राइट? एंड चेंज जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज इन द बार्बर ट्रेड यूनियन, बट यहाँ पर इस वे से थिंकिंग की गई है कि चेंजिंग सोसाइटी यानी मॉडर्निज्म जो दिखा रहा है, सो दैट मॉडर्निज्म कौन सा दिखा रहा है? रोज फॉर इमली दिखा रहा है। सो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव होकर आंसर करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अपॉन मैच द फॉलोइंग्स एंड क्रोनोस। 99 विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली कंपेयर्स चेकोव्स आयोना एंड फॉकनर का इमली? कौन सा कंपेयर कर रहा है? क्या दोनों एट द एंड ऑफ द स्टोरी मर जाते हैं? नहीं, बोथ रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल ट्रैप्ड इन इमोशनल आइसोलेशन एंड दो दे रिस्पॉन्स टू इट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन वो इमोशनल आइसोलेशन में दोनों के दोनों ट्रैप्ड हैं। इमली का अलग है भाई, वो साइकोलॉजिकल लेवल ही अलग है उस बंदी का, एंड चिकोव ने अपने सन को खोया हुआ है, बट जो साइकोलॉजिकल वे में चल रहा है उनके अंदर वो दोनों का सिमिलर है, राइट?
Okay, so the last question is, which of the following best summarize कर रहा है the shared vision of prescribed short stories? कौन सा बताइए आप? सब में जो आपको कहीं ना कहीं एक विजन दिख रहा हो. ह्यूमन बींग्स आर अल्टीमेटली डिफाइंड बाय वेल्थ एंड सोशल स्टेटस. ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया गया है सब में, राइट? सब में नहीं दिखाया गया है, ओके? क्योंकि इमली में आप ऐसा नहीं देख पा रहे हैं. या काइंड ऑफ दिखता है, बट देन वी हैव नॉट. फ्लाई में नहीं दिख रहा है ना? Ordinary lives reveal करती हैं profound truths about loneliness, hope, sacrifice, memory and the need for human connection. बिल्कुल सही है. Not just because कि ये बड़ा आंसर है, but also because ये सब कुछ कवर कर रहा है. देखिए, चाहे आपकी एक ऑर्डिनरी स्टोरीज दिखाई गई हैं. फ्लाई देख लीजिए आप, किसी की सन की डेथ हो रही है अगर लेमेंट में, चाहे फ्लाई वाले में वो उसको मेमोरी स्ट्राइक करी है अपने सन की डेथ की बार बार. ये सब चीजें जो हैं. देन होप जो एक जॉन्सी को मिलती है बाय बरहम, है ना? हम जो सैक्रिफाइस करता है, मेमोरी जो बार बार स्ट्राइक हो रही है फ्लाई में, राइट? लोनलीनेस जो सह रहा है इन द लेमेंट्स, है ना? तो वो सब कुछ एक तरह से दिखा रहा है कि एक ह्यूमन को नीड है ह्यूमन कनेक्शन की. ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना? ऑर्डिनरी लाइफ के थ्रू हमें ये चीज दिखाई गई है. बिल्कुल सही. हेरोइक एक्शन अलोन गिव्स मीनिंग टू लाइफ, ऐसा नहीं दिखाया गया है सब में. सोसाइटी ऑलवेज रिवॉर्ड्स वर्च्यू, ये तो बिल्कुल नहीं, आपको कहीं अलग से ऐसा नहीं दिख रहा है, राइट? सो लेट्स ऑल्सो, आप ये भी रीड कर सकते हो एक्सप्लेनेशन एंड विल सी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनकी बातें. मैडम ओरियल जो है वो कंजूसी को दिखाती हैं, आपकी फॉल्स इकोनॉमी और आयरनी. नरेटर जो है लंचियन का, वो दिखा रहा है कि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है. एस्पैरागस भाई सबसे महंगी डिश को उसको लानी पड़ती है, खिलानी पड़ती है, कॉमिक आयरनी है. बरहम जो है वो सैक्रिफाइस दिखाता है, मास्टरपीस बना जाता है पेंटेड लीफ, जिसकी वजह से जॉन्सी को होप मिल जाती है एंड वो सर्वाइव कर जाती है. अर्लियर उसकी चांसेस बहुत लो थी एंड अब रिकवर कर रही है बिकॉज बरहम मर गया. वो पेंटेड लीफ बना के गया, पूरी जीवन स्ट्रगल करता रहा, लेकिन आखिरी में उसने अपना मास्टरपीस बना दिया. द बॉस रिप्रेस ग्रीव दिखा रहा है, सिंबोलिज्म ऑफ फ्लाई. फ्लाई का सिंबोलिज्म है कि जो आपका ग्रीव बार बार रिप्रेस्ड है, मेमोरी जो स्ट्राइक करती है उस सब चीजों को. एमिली ग्रेसन का आपका ओल्ड साउथ को दिखा रहे हैं. होमर बैरन आपको ओल्ड साउथ के जो ट्रेडिशंस है वो खत्म होते जा रहे हैं, एरिस्टोक्रेटिक के मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं. नॉन लीनियर नैरेटिव है, फ्लैशबैक्स दिख रहे हैं. बैरन जो है, बैरन वो है जो इसका लवर है, राइट? उसको मार डालती है बाय आर्सेनिक दे देती है. एंड आर्सेनिक भी दिया हुआ है आपका यहाँ पे, आर्सेनिक दे देती है. नॉन-लीनियर नैरेटिव है. सदर्न गॉथिक भी आता है इसमें, गॉथिक पूछा जाए इनमें से तो आंसर यही होगा, रोज फॉर इमली. ठीक है. एंड या उसको मार डालती है आर्सेनिक देके एंड देन शी इज स्लीपिंग विद हिम एंड ग्रे हेयर से पता चलता है जो उसके बेड पे मिलता है. एंड स्केलेटन भी मिलता है. पैको क्या है? ड्रीम ऑफ बिकमिंग मैटाडोर, लेकिन इल्यूजन वर्सेस रियलिटी दिखाता है कि एक्चुअली में वो लोग जो रियलिटी फेस करते हैं एंड ऑल्सो इस बंदे की डेथ भी हो जाती है, राइट? मॉकरी नहीं, हमें मॉक में ऐसे मारपीट वाली चीजें नहीं करनी चाहिए. मार्बर लेबर कॉन्शियसनेस वर्कर्स डिग्निटी, ये उसको लाने की कोशिश करता है. बार्बर ट्रेड यूनियन बनाने का कंसेप्ट आप देख सकते हो यहाँ से. ठीक है. रवि चाइल्ड साइकोलॉजी को दिखाता है एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, जब उसको सबसे पहला रियलाइजेशन होता है कि इंसान की एक्चुअल में कोई सच आपके होने ना होने से सबको बहुत ज्यादा परमानेंटली फर्क नहीं पड़ेगा. आर के नारायण मालगुडी एक फिक्शनल टाउन ये क्रिएट करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज इनकी इस पे बेस्ड हैं. जेंटल आयरनी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा हार्श आयरनी नहीं दिखाते हैं, एंड मिडिल क्लास का रियलिज्म दिखाते हैं. So guys, we have completed today's paper 2 की 100 questions of marathons. हमने सब कुछ समझा, क्वेश्चंस किए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, एंड यस यहाँ से लर्न करके जाना जो कि क्वेश्चंस गलत किए. होमवर्क डे टू डे कीजिए. कंसिस्टेंसी इज द की एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर सीट कंफर्म्ड. अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप रोज डेली जितना मैंने बताया है कर रहे हैं, आपको सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम ऑल राउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीवाईक्यू बेस्ड भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे पेपर्स भी लगा रहे हैं, सबके एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, आखिरी तक हम सैम्पल पेपर्स भी कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे. सो हम ऑल राउंड तैयारी कर रहे हैं, हम कोई कुछ नहीं छोड़ रहे हैं. चाहे वो पिछली बार आया हो तब भी कर रहे हैं, चाहे वो नहीं आया हो तब भी कर रहे हैं, हर वे में प्रिपेयर कर रहे हैं. इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि हम सीईटी के लेवल के क्वेश्चंस, यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सल टाइप होते हैं, जो आ सकते हैं हमारे पेपर में भी, उनको भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, सो दैट हम किसी वे से रहना जाएं, राइट? सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दिस free LUPGET की series of English literature. Thank you. See you tomorrow with yet another video, 100
MCQs ऑन द पेपर 3। तब तक पेपर 3 अपना कम के आना है और डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसको भी आपको कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क। सो आई होप यू आर डूइंग योर होमवर्क। होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट सिर्फ आप इस वीडियो के थ्रू ही नहीं, आप ऑल राउंड टोटल कितना पढ़ाई कर रहे होते हैं। एंड प्लीज अब अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दीजिए, पेपर करीब है, अप्रॉक्स 12 आवर्स स्टार्ट स्टडिंग, राइट।